नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हम लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के मंडल एवं संबद्ध जनपद। यानी कि आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं और उनसे संबद्ध कितने जनपद हैं। तो दोस्तों, बात करें उत्तर प्रदेश के मंडलों की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। 18 मंडल हैं। इन 18 मंडलों में कौन कौन से जनपद आते हैं? तो सबसे पहले हमारे सामने है आगरा मंडल, जिसमें 4 जनपद हैं। कौन कौन से? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा, ये आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा मंडल है अलीगढ़। इसके अंतर्गत भी 4 जनपद आते हैं, जो कि हैं अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस। अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस, ये 4 जनपद अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा मंडल है आजमगढ़। इसके अंतर्गत 3 मंडल आते हैं। इसमें खुद आजमगढ़, मऊ और बलिया। आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये तीनों ही आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। चौथा है हमारा अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल के अंतर्गत 5 जनपद आते हैं, जो कि है अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर। अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर। और 5वां मंडल है बरेली, जिसके अंतर्गत 4 मंडल आते हैं, जो कि हैं बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। 6ठा मंडल है बस्ती। बस्ती के अंतर्गत 3 जनपद आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीरनगर। बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीरनगर। और 7वां मंडल है चित्रकूट धाम। इसके अंतर्गत 4 जनपद आते हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आते हैं। और हमारा 8वां मंडल है देवीपाटन। देवीपाटन, जिसके अंतर्गत 4 जनपद आते हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। और हमारा 9वां मंडल है गोरखपुर। गोरखपुर के अंतर्गत भी 4 जनपद आते हैं। ये हैं गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, ये 4 ही जनपद गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है 10वां मंडल है झांसी। झांसी के अंतर्गत 3 जनपद आते हैं, झांसी, जालौन और ललितपुर। झांसी, जालौन और ललितपुर, ये झांसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। 11वां है कानपुर मंडल। इसके अंतर्गत 6 जनपद आते हैं। ये हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। ठीक है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, ये कानपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले 6 जनपद हैं। इसके बाद हमारा 12वां मंडल है लखनऊ। लखनऊ, इसके अंतर्गत भी 6 जनपद आते हैं। ये 6 जनपद हैं लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, हरदोई। लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, हरदोई, ये 6 जनपद लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमारा 13वां मंडल है मुरादाबाद, और इसके अंतर्गत 5 जनपद आते हैं। ये हैं मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल, ये 5 जनपद मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। और हमारा 14वां मंडल है मेरठ। मेरठ के अंतर्गत 6 जनपद आते हैं, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़।
मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़, ये मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा 15वां मंडल है मिर्ज़ापुर। इसके अंतर्गत 3 जनपद आते हैं। ये हैं मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, जो कि पहले भदोही था, अब उसका नाम संत रविदास नगर हो गया है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, ये 3 जनपद मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। हमारा 16वां मंडल है प्रयागराज। इसके अंतर्गत 4 जनपद आते हैं। प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी। प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, ये आते हैं प्रयागराज मंडल के अंतर्गत। इसके बाद हमारा 17वां मंडल है सहारनपुर। सहारनपुर के अंतर्गत 3 जनपद आते हैं। ये हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। ये हिमाचल प्रदेश से लगे हुए जिले हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और हमारा 18वां मंडल है वाराणसी। इसके अंतर्गत 4 जनपद आते हैं। वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली। वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, ये 4 जनपद वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 18 मंडल और उनसे संबद्ध जनपद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका कौन सा मंडल है, आप इसमें अपने जनपद से देख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना जनपद और अपना मंडल भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी लगता है आपको इसकी ज़रूरत होगी, उसके साथ शेयर करिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।